हे हेलो एवरीवन। सो कौन सी लैंग्वेज सीखूं और क्या अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, रिज्यूमे कैसे सेट करूं, कहाँ पे प्रैक्टिस करूं, क्या प्रैक्टिस करूं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। जस्ट गो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। दिस इज द बेसिक अपर लेवल कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ से शुरू कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, सो लेट्स कम अप टू द ओके। सो हियर्स द थिंग। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज करूँ? सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कौन सी लैंग्वेज सीखूँ? तो मैं कहूँगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, लैंग्वेज वो स्टार्ट करो जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट इजीली समझ आते हो। ठीक है, let's say if you want to start with C++, give it some time, go and try to do some very basic code in the hello world type of code. Go with the Java, go with Python and try. Python I will say you may feel कि भाई बहुत easy है because it is very straightforward. So let's take up for Java और C++ right now. ठीक है, अपना पूरा सेमेस्टर, पूरा साल लैंग्वेज डिसाइड करने में नहीं निकालनी। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे होप किया, पहली लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे, इट रियली रियली वेरी हार्मफुल एंड टाइम वेस्ट। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्राइमरी लैंग्वेज C++ हो, जो कि मेरी भी थी। आई डिड ऑल माई DSA कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग थ्रू C++, एंड राइट नाउ अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे जावा यूज़ होती है। ठीक है, सो इन अमेजन मोस्ट ऑफ द कोड इज इन जावा। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती और आप बहुत जल्दी रैंप अप कर लेते हो। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। सो स्टार्ट एनी ऑफ द लैंग्वेज जहाँ तुम्हें लगता हो कि मैटर्स। ठीक है, हार्डली गिव्स 10-15 दिन टू एनी ऑफ द लैंग्वेज, और दुनिया की इतनी सुनने की जरूरत नहीं। इसके प्रोज, इसके कॉन्स, ये सब एक लैंग्वेज सीखो क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, DSA की प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ, कैसे शुरू करूँ, और शुरू भी करूँ तो कहाँ से सीखूँ, क्या करूँ, ये सब। ठीक है, सो पहली चीज़, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। देयर इज लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकरैंक, GFG, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, दे गिव देयर बेस्ट टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड टू प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट वेज। ठीक है, अब इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर प्रैक्टिस करने की क्या वजह है? GFG पे कॉन्सेप्ट्स तुम बहुत इजीली क्लियर कर सको, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली क्लियर कर सको, वहाँ पे एग्जांपल्स के गो थ्रू करो, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को चेक करो कि जो तुमने माइंड में सोची क्या वो मैच कर रही, क्या ये वाले एल्गोरिदम्स की एप्लीकेशन इतनी ही टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी दे रही। बेसिक को क्लियर करो, तुम्हारे जितने भी C++ है, जावा, जो भी HTML यूज़ कर रहे हो तुम। ठीक है, मैप, अनऑर्डर्ड मैप, आपके सेट, ठीक है, इन सब को यूज़ कर रहे, इनके बेसिक जो मेथड्स है, वो पुश, क्यू के, फ्रंट, ये सब, इन सभी के टाइम कम्प्लेक्सिटी को जाकर चेक करो। तो अपने कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करके अप्लाई करो इन प्लेटफॉर्म पे। अब ये प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट, बाई वीकली कॉन्टेस्ट, कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट से क्या हो, तुम्हें किक मिला है। ठीक है, तुमने आज एक क्वेश्चन सोल्व किया, कल तुमने 2 किए, तो यू विल गेट दैट किक कि हाँ मैंने आज इस कॉन्टेस्ट में इतने क्वेश्चन सोल्व करे थे, आज मैंने 2 किए, मुझे 1 स्टार मिला, 2 स्टार मिले, नाउ आई एम अ 3 स्टार कोडर या 4 स्टार कोडर। तो एक एम, एक गोल मिला है जिसकी तरफ तुम चल सको, जिसमें अप्रिशिएशंस, अप्स डाउन सब आ गए कि भाई मैं मेहनत कर रहा लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा, चीज़ें बढ़ नहीं रही, मैं वहीं पे अटक गया। तो यू विल सी योर सेल्फ कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रैक्टिस करो। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा है कि भाई रिज्यूमे कैसे बनावे, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ठीक है, DSA की तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, DSA तुम्हारा एक पार्ट है जो शो कर सको। ठीक है,
प्रोडक्ट बेस्ड जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो डेवलपमेंट इतना मैटर नहीं करती, बट डेवलपमेंट स्टिल मैटर्स, क्योंकि तुम्हें मार्केट में घुसना है और मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव है ना। एवरी fucking guy, everyone have B.Tech degree, tier 3 कॉलेज, tier 2, tier 1, जिसको कुछ नहीं आया साइंस डिपार्टमेंट में भेजा माँ बाप ने, साइंस में से धक्का देके बचा दिया B.Tech में, ठीक है। कोई नहीं जा रहा कि मैं इसरो में काम करूंगा, इसरो में, या फिर मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है। सबको B.Tech करनी, चाहे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, वो भी DSC की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर करना है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है? प्रोजेक्ट्स बनाओ कुछ। कैसे प्रोजेक्ट्स? तुम्हारे बेसिक कोई भी हो सके, मैनेजमेंट से लेके एप्लीकेशन से लेके कोई DB एक्सेस या कुछ AI का यूज़ करके समथिंग लाइक कंप्रेस इमेज, कंप्रेस टाइप, ठीक है। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लेकिन कमिंग अप टू क्लोन्स, तुम स्पॉटिफाई का क्लोन बना सको, ठीक है, तुम यूट्यूब का क्लोन बना सको। अब क्या होगा, तुम पहले देखोगे, सीखोगे, करते करते कोड को, चीज़ों को सीखना शुरू करोगे। जाके कॉपी पेस्ट नहीं करना, फोक नहीं करनी रेपो को गिटहब पे, ठीक है। उसे देखो तुमने ये सब क्यों किया, और उसमें अपने फाइन टच डाल दो, स्मॉल टच। मान लो ट्विटर पे जैसे कि शॉर्ट्स वाली कोई फीचर नहीं है, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा ये एक अच्छा है या बुरा है, वो डेट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक कोई भी माइन्यूट सी अपना टच डालकर बता सको कि मैंने ये एक और नया फीचर ऐड किया, उससे तुम सीखोगे, ठीक है। और ये हो गया प्रोजेक्ट्स की बात। दो प्रोजेक्ट मैं कहूँगा सॉलिड प्रोजेक्ट्स मोर देन, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखो। हो सके एक ML और डीप लर्निंग पे हो, एक प्रॉपर वेबसाइट है जो क्रड ऑपरेशंस करे, या फिर कोई वीडियोस इस तरीके की चीज़ों को एक्सेस करने पे, या फिर एप्लीकेशन टाइप है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, कनेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे कॉलेज के कनेक्शंस नहीं, तुम्हारे लिंक्डइन पे कनेक्शंस, तुम्हारे और कॉलेजेस में जब तुम हैकाथॉन में जाओ वहाँ पे कनेक्शंस। दीज कनेक्शंस आर गोना हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। कैसे, वो तुम्हें बताऊंगा उनके इंटरव्यू में क्या पूछा, पहली चीज़, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, मार्केट में अभी लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तीसरा, रेफरेंस। बहुत कंपनीज में रेफरेंस मैटर नहीं करते, बहुत सारी कंपनीज में रेफरेंस मैटर करते हैं। देन फोर्थ, वो तुम्हारी प्रिपरेशन में मदद कर सके कि भाई ये वाले पार्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लियो, ये वाले पार्ट में से कम। सी, एक बैक बेंचर 2 दिन में पढ़ गए, कई बार टॉपर को हरा देता। ये एक थोड़ी सी मिस्टीरियस सी चीज़ है, बट हाँ, एंड वो टॉपर पक्का परेशान होता कि भाई कैसे, उसका जो भी सोर्स था, जो भी मेथड था, तुम्हें भी सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना। तो इसलिए कनेक्शंस, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट्स को शो करो, गिटहब पे डाल लो। गिटहब को जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लिंक्डइन पे डाल लो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, दिस इज दैट, ठीक है। अपनी स्मॉल विंस, प्रोग्रेस को शो करो। नॉट ओनली लिंक्डइन, हो सके तुम ट्विटर पे शो करो, इट डजंट मैटर, ठीक है। मेक इन पब्लिक बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक, बहुत डिफरेंस है। हो सके तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ हो जाए और तुम बोलो भाई मैं तो महारत हूँ, नहीं, और तुम्हारी कोई थोड़ा सा बुराई कर दे या कमी निकाल दे, तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, जस्ट फोकस, सर नीचे, काम 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 काम। अच्छी तारीफ, काम काम काम, बुरी तारीफ, काम काम काम, कोई तारीफ नहीं, काम काम काम, ठीक है। अचीव इट। नाउ कम्स टू रिज्यूम। रिज्यूमे पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, डिटेल टू डिटेल बात करेंगे। बट येस, रिज्यूमे मैटर्स। कितना अच्छा तुम्हारा रिज्यूमे है, कैसे तुमने चीज़ों को उसमें फ्रेम कर रखा, कैसे इन अ फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे इंसान को देखने के बाद ऐसी फील आवे कि भाई ये कैसा लग रहा है। अब फर्स्ट इंप्रेशन वो बात की बात है, वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं। ऐसे ही रिज्यूमे के पेज को देख के, उसके जो बोल्ड हुए टर्म्स है उन्हें देख कर समझ आवे कि ये अच्छा है, बुरा है, ठीक। तो GFG पे कॉन्सेप्ट्स, कोड शेफ फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, फास्ट
रेस्पॉन्स जल्दी लर्निंग करने के लिए, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कोड फोर्सेस थोड़ा सा हायर लेवल बट इट विल गिव यू अमेजिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, जिससे तुम्हें किक मिलेगी। नाउ कम्स पोर्टफोलियो, वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट अच्छे बनाओ। प्रोजेक्ट्स लाइक 2 डिफरेंट फील्ड के हो तो बहुत अच्छा है, डाइवर्स होंगे, लेकिन नहीं है तो एक ही फील्ड के है, डजेंट मैटर, बट अच्छे होने चाहिए। तुम्हें उसका रीजनिंग पता होनी चाहिए, स्टोरी बैक स्टोरी होनी चाहिए, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, क्या इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है, स्केलिंग क्या हो सकती है इसकी, एवरीथिंग, ठीक है। और नाउ कमिंग अप टू कनेक्शंस, बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली रिज्यूमे, रिज्यूमे पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। सो दैट्स ऑल, मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करते हुए बैक स्टेप मिला, मतलब लाइक पीछे को हो गए और तुमने छोड़ दिया, तो मे बी इन योर लाइफ यू विल रिग्रेट कि काश मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती। तो अचीवेबल है, अगर मैं कर सकूं तुम भी कर सको, यू कैन डू इट, यू हैव दैट पावर एंड यू विल डू इट। चलो, सी यू, बाय।